श्री कुलदीप वत्स, श्रीमती गीता बुक्कल, आप क्वेश्चन नंबर 140 सर। जी मंत्री जी। जी अध्यक्ष महोदय, ये कुलदीप वत्स जी ने पूछा है कि जो बादली के आसपास रिलायंस ने जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप काटी, उसमें आसपास के 50 किलोमीटर के एरिया में कितने आदमियों को रोजगार दिया गया। ये जमीन कोई सरकार की तरफ से तो दी नहीं गई है, लोगों ने, रिलायंस ने अपनी तरफ से जमीन खरीदी, और ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि भाई वहाँ के आम आदमी को वहाँ के नौकरी देंगे। प्राइवेट आदमी, जहाँ के आदमी उनको अच्छे कारीगर मिलेंगे, वहाँ के रखते हैं। फिर मैं बहन जी को बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 50% लोग इन फैक्ट्रियों में हरियाणा के आदमी हैं। ये तो कोई गारंटी नहीं कि 50 किलोमीटर के एरिया में ही होंगे, लेकिन हरियाणा के 45-50% के आसपास कारीगर कर्मचारी काम करते हैं। माननीय मंत्री जी, आपने जवाब दिया कि कहीं से भी लग सकते हैं। पर्टिकुलरली बादली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो ऑटो लीफ, डेंसो, सुजुकी, टीसीआई, अंबर और बहुत सारी पूरी तरह से इंडस्ट्रियल हब वहाँ पर बन चुका है। ठीक बात है कि वहाँ की ज़मीन है, प्राइवेट कंपनीज ने खरीदी है, लेकिन इसी सदन में ये कहा गया था कि हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में जो है हम लोग 75% आरक्षण करवाने का रूल लेकर आएंगे, प्रावधान देने का काम करेंगे। और जब जिस एरिया में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आती हैं तो वहाँ डेवलपमेंट के साथ साथ माननीय मंत्री जी, वहाँ पर जो है पॉल्यूशन भी होता है, वहाँ पर दिक्कतें भी आती हैं। एक तो ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड्स हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जिस एरिया में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आई हैं उसी क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए वहां पर हो। और साथ ही साथ में अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगी कि अभी भी आप कोई ना कोई पॉलिसी, ठीक है, वहां पर जितनी भी इंडस्ट्रीज आई हैं वहां के जो विशेष तौर से उस क्षेत्र के बच्चे वहां पर जाते हैं, वो जो टेक्निकली क्वालिफाइड भी हैं या दूसरे रोजगार के लिए, तो ये इंडस्ट्रीज वाले उनको मना करते हैं। तो सरकार इस बात का संज्ञान ले कि जिस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आई हैं वहां के युवाओं को इसका प्रतिनिधित्व देने का जरूर काम किया जाए, ताकि दूर जाने की बजाय लोकल जॉब्स अगर मिलेंगी तो दे विल बी सेटिस्फाइड। जी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, पिछले सरकार में माननीय मनोहर लाल जी यहाँ कानून लेकर आए थे और उसमें 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने का था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। अब एसएलपी हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाल रखी है, उसकी वेटिंग है कब तक उसका फैसला होगा। और जहां तक वहां के सवाल किए, इन्होंने 4-5 कंपनियों के नाम भी दिए, जैसे ऑटो लीवे कंपनी है, वहां टोटल वहां कुल रोजगार 1045 का है, तो वह 527 कर्मचारी हरियाणा के हैं। डेंसो में 1120 आदमी काम करते हैं, 790 हरियाणा के हैं। इन्होंने एक सुजुकी के बारे में बताया, सुजुकी कोई कंपनी बादली के आसपास नहीं है। एक टीसीआई कंपनी है जिसमें 645 कर्मचारी काम करते हैं, उसमें 75 हरियाणा के हैं। एक अंबर है, उसमें 1440 में से 335 आदमी हरियाणा के कारीगर हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले इसी सदन में घोषणा करी कि हम पहले जो हरियाणा का कर्मचारी काम करता था उसको 48,000 रुपए उस फैक्ट्री वाले को हम देते थे। अब 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हरियाणा का कोई कार्यकर्ता, कोई कर्मचारी काम करेगा तो उसको फैक्ट्री वालों को इंसेंटिव 1 लाख रुपए पर साल पर व्यक्ति हम दे रहे हैं। ठीक, देखिए सभी प्रश्न पूरे हो गए। रणधीर पनियार जी लेट आए, आप अपना प्रश्न रखें। सर आ गया डिटेल में जवाब आ गया। गीता जी, डिटेल में जवाब आ गया, डिटेल में जवाब आ गया, सेटिस्फैक्टरी जवाब है। किए और तो क्या हम केवल और केवल एसएलपी का इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट का? सरकार इसमें करके। बहन जी, आप पढ़े लिखे हो, आप भी सरकार में मंत्री रहो, ये कोई कानूनी बाध्यता सरकार नहीं कर सकती कि 50 किलोमीटर के एरिया कम लेंगे, ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ठीक है, आप भी सरकार में इसी सदन मंत्री रही हो, ये हम बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जवाब सेटिस्फाइड। रणधीर पनियार जी। सर मंत्री जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर नहीं, किसका है? पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रणधीर पनियार जी ने नड़वा विधानसभा के